सरदार शहर के शिमला गांव में शहीद लीलूराम की प्रतिमा का अनावरण किया गया। प्रतिमा का अनावरण शहीद लीलूराम के दादाजी व दादी जी ने किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में रामेश्वर डूडी मौजूद रहे। प्रतिमा का अनावरण शहीद के दादाजी मोबाराम सारण व दादी जी श्रीमती तुलसी देवी ने किया। कार्यक्रम में महंत दयानंद जी महाराज उदासर, तारानगर विधायक नरेंद्र उडानिया, नौर विधायक अमित चाचान, तारानगर प्रधान संजय कस्मा, सरदार सर प्रधान प्रतिनिधि राजेंद्र राजपुरी, जिला प्रमुख प्रतिनिधि मोहनलाल आर्य, पूर्व जिला प्रमुख लाल सारण, डेयरी चेयरमैन लालचंद मुंड, पूर्व प्रधान सत्यनारायण सारभोगिरा, सरपंच जयसाराम मेघवाड़, किसान नेता रामेश्वर पूर्णिया बलदेव सारण, कांग्रेस नेता ताराचंद सारण, ब्लॉक अध्यक्ष तारानगर जयचंद शर्मा, तारानगर प्रधान संजय कस्बा, भाजपा नेता राकेश जांगीड़ा, अलका चौधरी, श्यामलाल शर्मा, NHO जिला अध्यक्ष किशन लाल सहित बीकानेर संभाग के अनेक जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। कार्यक्रम के संयोजक मेजर राम कुमार सिंह, पूर्व अध्यक्ष जिला सैनिक कल्याण बोर्ड चूरू, तेजा फाउंडेशन जयपुर के प्रोफेसर DC सारण, गोपराम सारण, राम प्रताप त्याग, लूनकर उपस्थित रहे। इस अवसर पर सभी ने कहा कि इस देश के लिए किसान और जवान सबसे महत्वपूर्ण है। किसान खेत में मेहनत कर पेट भरता है और जवान देश की सीमाओं पर हमारी रक्षा करता है। शहीद प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम के अवसर पर विधायक बुडाने व पूर्व सांसद कस्मा की तरफ से एक हॉल का निर्माण करने की भी घोषणा की गई। कार्यक्रम के में शहीद के दादाजी और दादी जी परिजन भाव विभोर हो गए तथा अपने लाडले को याद करते हुए उनकी आंख नम हुई। आपको बता दें, कार्यक्रम के आयोजन शहीद लीलूराम के माता पिता श्रीमती बुड्ढी देवी नौरोलाल सारण मेघराम, लालचंद उनके चाचाजी, मंजू देवी प्रकाश उनके भाई व भाभी, मंजू देवी दुलाराम सियाग बहन व बहनोई, दीवान सिंह राठौड़, सुरेंद्र सिंह राठौड़ पटवारी, सलीम खान गुरुजी, केसराराम सारण, सुरेंद्र सिंह राठौड़ पटवारी, वेद छजूराम शर्मा, अजीज का सरपंच उमर कंवर, पूर्व सरपंच ओमवीर सिंह, गोमती देवी स्वामी, पूर्व सरपंच मुंशी का, पूर्व सरपंच फ्रेजा देवी नाइक, पूर्व सरपंच उपेंद्र सिंह राठौड़, पूर्व सरपंच महावीर सिंह राठौड़, GSS अध्यक्ष सुगनाराम, मनाराम, तेजाराम, महाराम, सोनाराम, धनाराम, दालूराम, महावीर प्रसाद, केसराराम सारण, महावीर सिंह, अक्रम खान, नवी उपमंडल शिमला व ग्राम के सभी ग्रामवासियों ने मिलकर कार्यक्रम का आयोजन किया। हजारों ग्रामीण इस प्रतिमा अनावरण में मौजूद रहे। हमारे बीच में राजू राम जी पोटली, आप भी मंच पर बता रहे। राजू राम जी और प्रभु राम जी जो हैं वो जो भूमिदाता हैं कि मेरे से बड़े भाई जो युवा क्रांतिकारी साथी अमित जी, साथ में भाई सोम जी ढिल, इनसे शुरुआत लीलूराम की मूर्ति को अनावरण राम सिंह कस्मा, नरेंद्र जी बुडानिया और बहुत ही गणमान्य नेताओं के द्वारा मूर्ति को अनावरण करो। से आप सब लोग बहुत ही सौभाग्य हो जो इस मौके पर आप दूर दूर से चला करके ये मूर्ति का अनावरण में पधारा हो। बहुत ही स्वागत आप लोगों को। और मातृभूमि आपने वीर जवानों से ही आप सुरक्षित रहा, आपने ग्राम सुरक्षित रहा, आपने देश की सीमा सुरक्षित है। आके द्वारा ही आप सब लोग अपनो जीवन सुख शांति से जीवा हाँ, क्योंकि सीमा पर रात दिन आपको चिन्हों ताना अपनी सुरक्षा के लिए डटा रहे हैं। आके द्वारा आप सुरक्षित हाँ, तो ऐसा सदा अपना जिला नौजवान साथी भाई सदा बहुत ही अच्छे करूंगा कि हमारे क्षेत्र में सैनिक काफ़ी कम हैं, उसके बावजूद अपना यहाँ का एक सपूत देश की रक्षा के लिए गया और शहीद हो गया। आज मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा सेकंड राइडर के CO का, क्योंकि बटालियन से कम 10-11 जवान यहाँ अपने सामने बैठे हैं। ये एक जेस्चर है, एक सेना की इकाई एक जवान के जाने के बाद भी कितनी उनसे सहानुभूति और देखभाल करते हैं। शहीद परिवार के सदस्यों को, शिमला गांव के निवासियों को, सभी को मेरा नमस्कार है। और आज मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मान रही हूं कि इस पावन धरा पर, जिस पर शहीद लीलूराम जी सारण जैसे शहीदों ने जन्म लिया, जो धरा को धन्य करने वाले ये जो शहीद हुए हैं हमारे इस धरा पर, वहाँ मुझे आने का सौभाग्य मिला है। ये जो मौका सौभाग्य से मिलता है, शहीद एक और इस देश की रक्षा करते हैं, दूसरी ओर वही किसान के बेटे जो अन्न पैदा करके इस देश को मजबूत करते हैं। क्योंकि कोरोना जैसी महामारी अगर इस देश के अंदर, कोरोना जैसा लॉकडाउन इस देश के अंदर अगर 12 महीने रह जाता तो एकमात्र किसान ही है तो इस देश को अन्न खिला करके और जीवित कर सकता है। नारा दिया जाता है कि बेटियों के कोख में
तो बहू कहां से पैदा करोगे? बिल्कुल मैं भी मानता हूं, क्योंकि बेटियां एक और महारानी झांसी रानी बनकर के इस देश की सेवा की है। पर मैं इसके साथ में जोड़ना चाह रहा हूं कि किसान और नौजवान, किसान और जवान जब तक सुरक्षित नहीं है तो इस देश का भला नहीं हो सकता। तो ध्यान रखिए, खासतौर से वो लोग जो इस किसान और नौजवान, किसान और जवान को मजबूत करने की बात करेंगे, इतना आपको ध्यान रखना है। और नौजवान साथियों, खास एक अपील आपसे यह भी है कि जब तक किसान और ग्रामीण इलाके के विद्यार्थी, किसान और ग्रामीण के नौजवान, गरीब नौजवान पढ़ लिख करके और देश की तो नीति और निर्माण बनती है, उन पदों पर जाकर के नहीं बैठेंगे, तब तक इस देश का भले होने वाला नहीं है। धन्यवाद, जय हिंद। का अनावरण हो रहा है। उनके माताजी, पिताजी, दादाजी, दादी जी, सभी को मेरा इस अवसर पर उस महान शहीद सैनिक की स्मृति में प्रणाम, पांव धोक और इस गांव को मैं शिमला गांव नमन करता हूं कि ऐसा शहीद सपूत इस गांव में पैदा हुआ और इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए, हमारे लिए प्राण न्यौछावर किए। उसके लिए एक शायरी छोटी सी। मेरी जिंदगी में सरहद की कोई शाम आए, मेरी जिंदगी में सरहद की कोई शाम आए, काश मेरी जिंदगी में मेरे वतन के काम आए, काश मेरी जिंदगी में मेरे वतन के काम आए। ना खौफ है मौत का, ना आरजू है जन्नत की, ख्वाब बस इतना ही है, जब भी जिक्र हो शहीदों का तो मेरा भी नाम आए। ये एक शहीद की है और यही उसकी आरजू रहती है। जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत। वो अन्य सेवाओं के प्रति नहीं होता। जिस परिवार के अंदर जब 1998 के अंदर उसका रिजल्ट आया और वो राजस्थान के एसआई की परीक्षा पास कर चुका था, उसके दूसरे दिन उसका रिजल्ट आया, कर्नल के पद पे सेवा रक्षा करे। आज मैं किसान परिवारों को कहूँगा कि उनका बेटा, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे भी ऐसे किसान परिवार में जन्म लेने का मौका मिला। जैसा कि मंच की बाध्यता है, मैं पुनः शहीद के चरणों में नमन करते हुए दादा दादी तुलसी देवी जी और मोबा राम जी शान साहब ने बहुत बढ़िया काम किया कि लीलू राम जी की मूर्ति का अनावरण आपने दादा दादी से करवाया। और मुझे ध्यान है कि हमारे जिले में बहुत लड़के शहीद हुए हैं, देश के काम आए हैं, लेकिन दादा दादी से, पिता और माँ से हमने कभी ये काम नहीं करवाया। आप धन्यवाद के पात्र हो, इन्हीं का हक है, इनके हाथ से मूर्ति का अनावरण होना चाहिए और धन्यवाद के पात्र हो। लीलू राम जी इस देश में की मिलिट्री की सेवा करते हुए, देश की रक्षा करते हुए और अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। मैं उन्हें सदा सुमन अर्पित करता हूं। इस बहुत ही शानदार भव्य मूर्ति शहीद लीलू राम की मूर्ति का अनावरण समारोह में मैंने बहुत से शहीदों की मूर्ति के अनावरण में भाग लिया है, लेकिन मैं ये कहना नहीं भूलूंगा कि ये सबसे बड़ा शानदार समारोह हुआ है। मैं शहीद लीलू राम जी को नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, उनके दादा दादी, माता पिता, परिवारजनों को प्रणाम करता हूं कि उन्होंने ऐसे लाल को पैदा किया जो हमारे देश की सेवा करते करते वो शहीद हो गए। साथियों, जो आना है उसको जाना है, ये सत्य है। लेकिन जो व्यक्ति चाहे जल्दी से हमारे बीच में चला गया हो, लेकिन ऐसे सम्मान के साथ गया हो कि उसके आने वाली पीढ़ियां भी उसको याद रखेंगे, उसको नमन करेंगे। जाना तो वो होता है। और
अनावरण का भी एक मोटे तौर पर हम सब लोग कहीं कहीं रिलीजियस टच के हैं, उसका मुहूर्त होता है, उसका समय होता है। केवल हमारे मुख्य अतिथि का संबोधन होगा और उसके बाद सब लोगों को आपको बहुत विनम्र आग्रह कर रहा हूँ और एक तरह से ये सूचना भी साझी कर रहा हूँ। विश्वविद्यालय के साथी हैं तो राम सिंह जी जो है एमएलए बनने से पहले हमारे बहुत कारणों से संपर्क के हैं। अरे भाई मोबाइल अरे थाने चाहिए तो मैं दे दिया भैया रे। अरे आपकी फोटो सारा आई क्या होगी? ठीक है, सूरज चांद रहेगा। समारोह की तो सबसे महत्वपूर्ण रस्म गवर्नमेंट कॉलेज में सेवाएं दी थी, 2-3 साल शुरुआत की। हमने जिसको याद किया इस अवसर के लिए वो आपको सौंपता हूँ मैं। धन्यवाद मेजर साहब। समझ करके काम करने वाला जीवता आदमी वो इनकी महत्ता को समझते हुए काम करता है तो वो देवता है, और इनके साथ गद्दारी करता है, चाहे पटाखे छोड़ करके वायु बिगाड़ता है या ध्वनि। आज मेरा सीना चौड़ा होता है। आज हम सबको कैडेट्स मेहमानों की तरफ से वो एक साथ आ जाएंगे। एनसीसी हमारे मुख्य अतिथि जो है वो हमें संबोधित करेंगे। उसको ट्रेनिंग दे रहे थे अपने गांव को गया जो लीलू एनसीसी का बालक परेड करना जानता है, लेकिन ये है तो मेजर रामकुमार सिंह जी। आज हम शहीद लीलूराम जी सांड साहब की इस मूर्ति के अनावरण के रूप में, गवाह के रूप में हम यहाँ हाजिर हुए। उनकी मूर्ति का अनावरण हुआ। मेरे पूर्व वक्ताओं ने भी आपको भली भांति बताया, पूरे विस्तृत रूप से बताया कि आज देश की सीमाओं पर हमारे किसानों के लाल आए दिन इस देश की रक्षा करते हुए, देश की एकता और अखंडता की रक्षा करते हुए अपने प्राणों को हंसते हंसते निछावर कर रहे हैं। इन गांवों के इस मिट्टी के जाए जन में लीलूराम जी साहब, जिनके बहुत छोटी उम्र के अंदर इस देश की रक्षा करते हुए उन्होंने अपने प्राणों का निछावर कर दिया। बहुत कम उम्र है। आज आप वहां पर दादा दादी, पिताजी, माताजी, आज उस परिवार के कितना दुख हुआ है। उस परिवार से एक लाल, एक ननिया चला गया उस देश की सुरक्षा के लिए, देश की एकता और अखंडता के लिए, और किस तरीके से उनके चेहरों पे खुशी थी। उस शहीद ने, लीलूराम जी साहब ने अपनी कौम का, कुल का, इस धरती का, इस गांव का, पूरे देश के अंदर नाम रोशन करने का काम किया। यह हर व्यक्ति को ऐसा मौका नहीं मिलता। उसी वजह से इसके परिवारजनों ने या किस तरीके से आप लोगों को बुलाकर उस शहीद के मान सम्मान के अंदर हंसते हंसते उन्होंने जो है उस शहीद की मूर्ति का अनावरण किया। मैंने देखा इनकी आंख में एक भी आंसू नहीं था, और जो आंसू था वो आप लोगों को देखकर इस शहीद की जो शहादत थी, उस शहादत में खुशी के आंसू। कितना बड़ा इस गांव ने पूरे देश के अंदर नाम किया। हमारे इस इलाके में कई हजारों जो उन अपनी माओं ने लाल को खोया इस देश की रक्षा के लिए। किस तरीके से इस इलाके के गांव, खेत के लोग
जो सड़क पे रात और दिन, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, धूप हो, उसके अंदर पूरे देश की रक्षा के अंदर लगे हुए 24 घंटे। तभी हम आराम से रात को जो है चैन की नींद सोते हैं, हम चैन के साथ में रहते हैं। ये सारा का सारा हमारे सपूतों को जो है पूरा का पूरा जो श्रेय जाता है। आज वो सीमा पे तटके खड़े हैं, तभी हम आराम की नींद सोते हैं, हम आराम से काम धंधा करते हैं, हम आराम से खेती बाड़ी करते हैं। तो इस देश की रक्षा के लिए जो शहीद हुए हैं उनको मैं बहुत ही हृदय तल की गहराइयों से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं कि उन्होंने इस इलाके का नाम रोशन किया। आज आत्मा नहीं, दिल रोता है। ऐसे जो है छोटे जवान ननियालों को देखकर जो शहीद हो गए, उनकी मूर्ति के अनावरण पर अंदर से दिल रोता है। लेकिन इस बात की भी हम जो है खुशी जाहिर करते हैं कि हमारे इस देश की सीमाओं पर इसी खेत और खलियान के लाल ने, उस किसान के बेटे ने, उस गांव के एक ग्रामीण के बेटे ने इस देश की रक्षा के लिए शहादत दी। यह बहुत बड़ी बात है, कोई छोटी बात नहीं। आज अब हजारों की तादाद में आए उस परिवार को एक मजबूती देने के लिए, उस परिवार को एक नया जो है ताकत देने के लिए, हम लोग इस परिवार के साथ में हृदय की गहराई के साथ में, इस परिवार के साथ में हम संवेदना प्रकट करते हैं। हम इस परिवार के साथ, आप एक बार के लिए वहां आ जाएं। है सर, राम राम साहब। देखो, आज के इस प्रोग्राम में एक हमारे इस शिमला गांव के इस इलाके के इस धरती के सपूत लीलूराम जी सारण साहब ने इस देश की एकता और अखंडता, इस देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ी शहादत दी है। उस शहीद की मूर्ति के अनावरण के अवसर पर आज हज़ारों की तादाद में उनके सन्निधि के अंदर इस मूर्ति का अनावरण हुआ। और इनके परिवार, जो सारण परिवार है, इनके दादाजी, इनकी दादी जी, माता जी, इनके पिताजी और परिवार के सभी मुखियान जो है, उनके बुलावे पर उनके हौसला अफजाई करने के लिए, उस परिवार को हिम्मत बनाने के लिए आज हज़ारों की तादाद में आए। हम भी जो है इस शहीद की मूर्ति के अनावरण के अवसर पर आए, क्योंकि ये इलाका और राजस्थान की जो धरती है वो हमेशा शहीदों की धरती रही है। हमारे आज सीमाओं पर हज़ारों की तादाद में जो है इस देश की रक्षा के लिए शहीद हो रहे हैं, वो किसान, उस गांव खेत के लाडले हैं। आज केंद्र सरकार आप ले हो तो केंद्र सरकार के अंदर बैठी हुई जो केंद्र सरकार है, मोदी जी का राज है। ये नंबा भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, मोदी जी की सरकार है। और उस सरकार के अंदर जिस तरीके के शहीद जो हो रहे हैं, सीमाएं सुरक्षित नहीं हैं, हमारे जो है गांव और किसान के जो लाडले जो है आए दिन हज़ारों की तादाद में शहीद हो रहे हैं, उनके बारे में सरकार को बैठ के सोचना चाहिए। हमारी सीमाएं सुरक्षित रहे, हमारी सीमाओं पे हमारे लाडले जो है शहीद ना हो, ऐसी व्यवस्था केंद्र सरकार को करनी चाहिए। लेकिन केंद्र सरकार में बैठी हुई मोदी सरकार नहीं, ये कंपनियों की सरकार है। उन कंपनियों की सरकार के अंदर हमारे लाडले जो शहीद हो रहे हैं, सीमाएं सुरक्षित नहीं रख रहे हैं, सीमाओं पे जो विवाद है उस विवाद को समय रहते जो ख़त्म नहीं कर रहे हैं, ये पूरी की पूरी जिम्मेवारी, पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी केंद्र सरकार की है। और केंद्र सरकार इसके अंदर बिल्कुल फेलियर साबित हुई है, नाकाम साबित हुई है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा मोदी जी को कि जल्दी से जल्दी इसके बारे में सोचे। हमारे किसानों के लाडले, इस धरती के सपूत जो है जिस तरीके से शहीद हो रहे हैं, कहीं न कहीं ये मामला जो है थमना चाहिए, रुकना चाहिए। हमारे देश की सीमाओं की तरफ सुरक्षा के लिए ध्यान रखना चाहिए। ये पूरी की पूरी जिम्मेवारी केंद्र सरकार थी, लेकिन केंद्र सरकार बिल्कुल फेलियर साबित हुई है। आज राजस्थान के अंदर भी किसान जो है, पूरी बरसात हुई नहीं, किसान जो है अकाल से जूझने अभी भी लग गया। अभी तक लोगों के कई खेत भी नहीं जूते। इसलिए हम स्टेट के अंदर हमारी कांग्रेस की सरकार है, हम सरकार के मुख्यमंत्री से बैठ के इसके बारे में बात करेंगे कि जल्दी से जल्दी इस इलाके की गिरदावरी करवाकर और किसानों को समुचित जो है मुआवजा जल्दी से जल्दी दें, क्योंकि यहाँ के किसान दुखी है। उनके सामने आज जो है चाहे काम की बात हो, चाहे खाने के अनाज की बात हो, और सबसे बड़ी बात है कि पशुओं के चारे की व्यवस्था जल्दी जल्दी से सरकार को
करने के लिए हम जो है पूरी बात करेंगे और जल्दी जल्दी हम जो है गांव के अंदर, चाहे पानी की बात हो, चाहे बिजली की बात हो, चाहे अन्य विकास की, चाहे शिक्षा और चिकित्सा की बात हो, हर तरीके से हम जो है उसमें समय रहते उन गांव वालों को, इस इलाके को संभालने का काम करेंगे। आपने पीछे देखा इस महामारी के अंदर पिछले 1.5 साल से जो महामारी चल रही है पूरे देश के अंदर, पूरे दुनिया के अंदर, आज राजस्थान के अंदर भी कोविड का अच्छा मैनेजमेंट हमने किया। कोविड के लिए जो है हज़ारों लाखों की तादाद में जो जिस तरीके से ये बीमारी जो फैली, लोग कोविड से भी ग्रसित हुए, उनको जो है हॉस्पिटलों के अंदर व्यवस्था मुहैया करवाने का काम हमने किया, समय पे दवाई देने का काम किया, जिससे काफ़ी हमारे राजस्थान के आम आदमी को एक बहुत बड़ी राहत मिली और बहुत बड़ी सुरक्षा की दृष्टि से अपन देखें तो राजस्थान को हमने सुरक्षा की दृष्टि से, उस बीमारी की दृष्टि से बचा के रखा। देखो, कांग्रेस के अंदर कोई उठाव पटक नहीं है। कांग्रेस पार्टी एक है। कांग्रेस पार्टी के आला कमान सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका जी, उनके दिशा निर्देश के अनुसार हम जो है काम कर रहे हैं, उनके नेतृत्व के अंदर काम कर रहे हैं। राजस्थान के अंदर जो आप कह रहे हैं ये बिल्कुल नहीं है। पार्टी का आम कार्यकर्ता एक है। देखो, ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। मंत्रिमंडल का जो है ना रीसफल होना, हमारी पॉलिटिकल जो है अपॉइंटमेंट होना, नियुक्तियां होनी, और साथ में जो है दूसरे हमारे कार्यकर्ताओं को जो है कमेटियों के अंदर उनको जो है मान सम्मान देना, ये एक निरंतर प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया के तहत जो है जल्दी जल्दी जो सरकार इसके बारे में काम भी कर रही है। हमारा संगठन भी इस पर लगा हुआ है और संगठन तुरंत जो है, चाहे पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट हो, चाहे कैबिनेट का रीसफल हो, चाहे हमारे कार्यकर्ताओं को एडजस्ट करने की बात हो, जल्दी जल्दी आम कार्यकर्ताओं को एडजस्ट करने का काम। सीएम राज्य की फोटो कार्यालय से गायब की जा रही है, इसके बारे में क्या कह रहे हैं? जी, वसुंधरा राज्य की फोटो कार्यालय से गायब की जा रही है, इसके बारे में आपका? देखिए, ये बीजेपी का मामला है कि बीजेपी के अंदर जिस तरीके से अंतर्कलह आम जनता को पता है, पूरे देश को पता है। चाहे केंद्र में बैठी हुई मोदी सरकार है, मोदी जी एक हैं, टू वन मैन शो है, मोदी जी और अमित शाह जी। कैबिनेट जो है ना हाथ पे हाथ धरी बैठी है, उनका कहीं कोई लेना देना नहीं है। 2 आदमी जो है पूरे देश का राज चला रहे हैं, और वो 2 आदमी जो पूरे देश के अंदर बड़े बड़े जो कॉरपोरेट घराने हैं, उन कॉरपोरेट घरानों से दोनों आदमी बंधे हुए हैं। आज देश चल रहा है उन कॉरपोरेट घरानों की बदौलत। वो पॉलिसी बनाते हैं, मोदी जी और अमित शाह उसको इम्प्लीमेंट करने का काम कर रहे हैं। ये देश के हालात हो गए। आज देश की जनता इस बात को समझ चुकी है। आने वाले समय के अंदर इसी भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने का काम करेगी और इसको सीट्स पे उतार कर और एक स्वस्थ और कांग्रेस की सरकार लाने का काम ही देश की जनता करेगी।